भाई बीएसएनएल ने तो जियो और एयरटेल को धो डाला। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट में ये प्रूव हो चुका है। लेकिन असली सच क्या है वो आपको आगे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोविशनोलॉजी यूट्यूब चैनल। भाई सीधा सवाल करता हूँ, आपका वाईफाई या ब्रॉडबैंड कभी स्लो हो जाता है, कभी वीडियो रुक रुक के चलती है, या फिर कभी मीटिंग के बीच में नेट चला जाता है? और जब रिचार्ज महंगा हो और फिर भी नेट सही ना चले, तब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। गांव हो या फिर शहर हो, आज इंटरनेट हर घर की जरूरत हो चुका है। कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, कोई घर से काम कर रहा है, कोई यूट्यूब या फिर अर्निंग के लिए उसे यूज कर रहा है। अब आते हैं मेन न्यूज पर। एक रिपोर्ट आई है दोस्तों एनपर्फ की। एनपर्फ क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो इंटरनेट की रियल परफॉर्मेंस टेस्ट करती है, यानी लोगों के एक्चुअल यूज के बेसिस पर रिजल्ट देती है। और रिपोर्ट में बीएसएनएल ने जियो और एयरटेल दोनों को पीछे छोड़ दिया है। हाँ भाई, बीएसएनएल नंबर 1 पर आ गया है ब्रॉडबैंड परफॉर्मेंस में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ स्पीड के बेसिस पर नहीं है, इसमें चेक होता है कनेक्शन कितने स्टेबल है, यानी बार बार कट होता है या फिर स्मूथ चलता है। लेटेंसी भी चेक होती है। लेटेंसी मतलब डिले, सिंपल शब्दों में बोले तो नेट चलते वक्त लैग होता है या नहीं। और यहाँ बीएसएनएल ने कमाल किया है, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क ज्यादातर गांव और छोटे शहर में होता है जहां यूजर्स कम होते हैं। जब एक ही नेटवर्क पर कम लैग होते हैं तो स्पीड स्टेबल मिलती है। जबकि जियो और एयरटेल बड़े शहरों में है, हैवी लोड हैंडल करते हैं जहां ज्यादा लोग एक साथ इंटरनेट यूज करते हैं, इसलिए उनकी स्पीड कभी कभी फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो, एयरटेल और जियो की मैक्सिमम स्पीड अभी भी ज्यादा है। मतलब अगर आप सिटी में हो तो आपको 200 या 300 एमबीपीएस तक की स्पीड मिल सकती है, जबकि बीएसएनएल थोड़ी कम स्पीड दे सकता है, लेकिन वो स्टेबल हो सकता है। अब आप खुद सोचो दोस्तों, आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए या फिर स्टेबल इंटरनेट चाहिए? मान लो आपको 300 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है लेकिन बार बार कट हो रही है, और दूसरी तरफ 100 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है लेकिन बिना रुकावट के स्मूथ चल रही है, तो आप क्या चूज करोगे? यही गेम है इस रिपोर्ट का। अब सवाल आता है, क्या आपको बीएसएनएल में स्विच कर लेना चाहिए? तो भाई इसका आंसर डिपेंड करता है कि अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का कनेक्शन स्टेबल है, आपको करंट प्रोवाइडर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जियो या फिर एयरटेल यूज कर रहे हो और सब सही चल रहा है, तो सिर्फ इस रिपोर्ट को देख करके स्विच करना सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड का परफॉर्मेंस हर एरिया में अलग अलग होता है। कहीं बीएसएनएल बेस्ट होता है तो कहीं पर जियो बेस्ट होता है, कहीं एयरटेल बेस्ट होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सच, जियो और एयरटेल सर्विस और सपोर्ट में अभी भी आगे है। इंस्टॉलेशन फास्ट होता है, कंप्लेंट जल्दी सोल्व होती है। बीएसएनएल में कभी कभी डिले हो जाता है। तो डिसीजन लेने से पहले ये सब चीजें जरूर चेक करो। सिंपल बात याद रखो, बेस्ट ब्रॉडबैंड वो नहीं होता जो सबसे फास्ट हो, बेस्ट वो होता है जो आपके घर में कंसिस्टेंटली सही चले। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आपका ब्रॉडबैंड कौन सा है, बीएसएनएल, जियो या फिर एयरटेल, और आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है, स्पीड में या फिर कटिंग सर्विस में, सर्विस कट हो जाती है? तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टेक्नोविशनोलॉजी चैनल पर टेक और टेलीकॉम से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।